जॉब इंटरव्यू का बताया था ना आपको, ऑफर लेटर आ गया है। हाँ तो लेटर आया है ना, कोई ज्वाइनिंग तो नहीं देती तुमने? साथ यही तो मसला है, ज्वाइनिंग फौरन मांग रहे हैं वो। हाँ, शादी की तैयारियां चल रही हैं और मैं यहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। फाद मैं क्या बोलूँ तुमसे। मैंने तुम्हें बिजनेस की ऑफर दी थी, वो तुमने एक्सेप्ट की नहीं। अब जब जॉब ही करनी है तो तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए ना। शादी का क्या है, आज नहीं तो कल होनी ही है, हो जाएगी। ऑफर इतनी अच्छी है तो आई थिंक तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ऑफर तो बहुत अच्छी है, लेकिन साथ सीनिया, वो वो बहुत हर्ट होगी, उसका क्या करूं मैं। I'm just so confused right now. कोशिश करो कि फर्स्ट लीव तुम्हें थोड़ी जल्दी मिल जाए, और रही बात सीनियर की तो उसे मैं समझा दूंगा। That's not possible. अगर ये ज्वाइन कर लेता हूँ जॉब तो कुछ महीने तो लगेंगे, इतनी आराम से लीव नहीं मिलेगी। साथ मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि जीनिया यहाँ आने को राजी होगी भी या नहीं, इतनी दूर सबसे। फहद, तुम एक बात क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो? ऑफ कोर्स आएगी यार, तुमसे शादी करेगी तो जहां तुम होगे वहीं आएगी ना। दुनिया के किसी भी कोने में होगे वो आ जाएगी। अच्छा सुनो, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? रिलैक्स। छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान नहीं होते हैं। I think you are right. Thank you so much साथ for always being there for me. तुम ना होते तो मैं अपने लिए फैसले ही ना ले पाता। लेकिन अब तुम बड़े हो गए, अपने फैसले तुम्हें खुद ले लेने चाहिए। देखो, मैं सारी उम्र तो तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा ना, तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे लिए नहीं लूंगा। ख्याल रखो। बाय। दो दिन के लिए आराम करने आई थी और तुमने इसे शॉपिंग पे लगा दिया। हाँ, तो अपनी शादी के टाइम पे भी तो मुझे रोज रोज शॉपिंग पे लेके जा रही होती थी, मैं तो बस बदला ले रही हूँ। ठीक हो अम्मी, मैं आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। चलो ठीक है। और तुम क्या खड़ी हुई हो, जाके उसके लिए कुछ लेके आओ, चाय ठंडा वगैरह। कितनी थकी थकी लग रही है वो। अम्मी, आपने तो मुझे बिल्कुल ही मेहमान बना दिया वैसे। हाँ तो बेटा, ब्याहे जाने के बाद बेटियां मैके में मेहमान ही होती हैं। मतलब माँ बाप के घर आओ, खाओ पियो और फिर दरवाजे बंद। अरे आयला, कैसी बातें कर रही हो बेटा। आप भी तो कैसी बातें कर रही हैं अम्मी। ओफो, एक तो तुम आजकल की लड़कियां ना बात को कहीं से कहीं ले जाती हो। आप बस मुझे मेरे घर में मेहमान बनाना बंद कर। अम्मी किसी भी शादीशुदा बेटी के इस घर पर मालकाना हुकूक तस्लीम नहीं करेंगी, और मैं इस घर के मालकाना हक से दस्तबरदार होने नहीं लगी। जाओ बेटा, कुछ लेके आओ ना बहन के लिए, जाओ। सब ये देखें, बताए ना कैसी लगी आपको शॉपिंग? वैसे तुम शॉपिंग क्या करवा रही हो, इसको बात तो पक्की होने दो बेटा। और वैसे भी बेटा, ना जाने आजकल मुझे कैसे कैसे वसवसे सता रहे। कैसे वसवसे अम्मी? यही कि शादी कब होगी या होगी भी या नहीं। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा, मुझे ऐसा लगता है जैसे न जाने कुछ बुरा होने वाला है। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करें, सुन लेगी। उसे पसंद की चीजें ले ली, खुश हो गई, और क्या चाहिए हमें? तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी वाले दिन एक ही सवाल का मैं बार बार जवाब देते देते थक गई थी कि दूसरी बेटी की शादी का क्या हुआ। लोग यकीन ही नहीं करते थे। उनके चेहरों से ये लगता था कि जैसे हम कोई उनसे बहाना बना रहे हैं कि जीनिया की शादी क्यों नहीं हुई। लोगों का क्या है अम्मी, बातें बनाने के लिए बस बहाना चाहिए उन्हें। और हम भी कितने बेवकूफ हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, उन्हें बुलाते हैं अपनी शादियों में ताकि वो बातें सुनाकर चले जाएं। लेकिन बेटा, हम फिर भी उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करने के लिए तो बुलाते हैं। तो होते हैं खुशियों में शरीक, उल्टा हसद कर करके जल जल के मर जाते हैं। खैर, आप ये देखें, ये लिया था मैंने जीनिया के लिए। सूट करेगा ना सी कलर? वेरी नाइस कलर।
तुमने अपनी पसंद से लिया? नहीं नहीं, जीनिया ने अपनी मर्जी से लिया है। साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अचानक फोन भी नहीं किया? कैसे हो बेटा आप? अल्लाह का शुक्र है आंटी। ये फोन करने की क्या जरूरत है, मेरा अपना घर है ना, आ सकता हूँ। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, उनका अपना घर है, फोन करने की क्या जरूरत है। अच्छा जाओ तुम लोग बैठो, आराम से बात करो, मैं चाय बनवाती हूँ। आइए। चलिए आफ्टर यू। जीनिया, साथ में 2-4 दिन और रुक जाती हूँ अम्मी के पास। इतने सारे काम करने वाले हैं, अकेली कैसे करेंगी? कैसे काम? क्या मतलब कैसे काम? शादी की पूरी तैयारियां करनी है अभी। जीनिया से कुछ नहीं होगा। सैलून भी मैं लेकर गई थी उसे, आज ही बुकिंग कराई है मैंने। बुकिंग करवाइए ना, एडवांस तो नहीं दिया? दे दिया है साथ। क्यों, फाहद ने कोई और फरमाइश कर दी है? नहीं 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 नहीं। अच्छा ये बताओ, वो अंकल ने मार्की बुक तो नहीं कर लिया ना? आपिस और अबू गए हैं हॉल्स और मार्केट्स देखने। कोई बात हुई है साथ? कुछ हुआ है? आप खामोश क्यों हो गए? है, बात है, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। अल्लाह बात यह है कि फहद अभी नहीं आ सकता। क्या? शादी शादी का खेल रचा के रखा हुआ है उसने मेरे साथ। हद ही हो गई, मेरी जिंदगी ना हुई तमाशा बनाओ। जीनिया अगर समझ के कैसे मुझे कैसे छोड़ोगी मैं? कैसे छोड़ोगी मैं? जीनिया क्या कर रही हो? पागल हो गई? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। क्या हो गया है? पागल समझ के रखा है तुम्हारे देवर ने मुझे। मैं इसके पीछे तैयारियां करती फिर रही हूँ और इतने सालों से मुझे पागलों की तरह घुमा रहे हो। बात तो सुन लो। नहीं सुननी मुझे कोई बात, और मैं तुमसे आखिरी दफा कह रही हूँ, जाके अपने देवर से कह दो कि दुनिया का आखिरी मर्द भी होगा ना, वो तुम उससे शादी नहीं करोगे। अच्छा इतना जज्बाती छोड़ो। साथ से हुई है बात, आएंगे अंकल आंटी करेंगे बात। अब क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। आगे छोड़ दिया उसने। हो जाएगा। अकेला छोड़ दो। मैं पानी लाती हूँ। अकेला छोड़ दो, ले जाओ। नहीं। थोड़ा पानी पी लो प्लीज, थोड़ा पानी। नहीं पीना यार, मुझे छोड़ दो अकेला। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों ना, सब ठीक हो जाएगा। क्यों परेशान हो रही हो? शादी नहीं